आजकल कुर्बानी के अय्याम चल रहे हैं और मैं वहीं से एक मैसेज दो हिस्सों में तकसीम करके एक दो हदीस और फिर जनाब से इजाज़त लूँगा। हज़रत इब्राहीम ने एक ख्वाब देखा था, आप सबको वो वाक़या याद है, इतना सुना है आपने। हज़रत इब्राहीम ने एक ख्वाब देखा था और ख्वाब में ये देखा कि अल्लाह की तरफ से हुक्म होता है कि अपनी महबूब तरीन चीज़ को कुर्बान करो। पहले जानवर कुर्बान करते रहे, फिर ख्वाब में इशारा होता रहा, बिल आखिर सराहत के साथ हुक्म दिया गया कि ए इब्राहीम, सबसे बढ़ के जिससे प्यार करते हो उसको ज़िबा करो। और शायद आप अहबाब ने ये बात पहले सुनी हो, और अगर नहीं सुनी तो आज सुन लें कि एक रिवायत के मुताबिक 90 साल और एक रिवायत के मुताबिक पूरी 100 साल उम्र थी जनाब इब्राहीम की जब अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम को इस्माइल जैसा बेटा अता फरमाया। कितनी उम्र थी? 100 साल। अल्लाह ने हुक्म दिया कुर्बान कर दो। अब हज़रत इब्राहीम ने यहाँ पे जो बुज़ुर्ग बैठे हैं, जो किसी के वालिद हैं, साहिब औलाद हैं, जिनके बेटे हैं, उनको भी अल्लाह ने यहाँ पे एक उसूल समझाया। बात समझ के की जाए या बात करके समझाई जाए, उसका एक अपना लुत्फ होता है। अल्लाह ने भी यहाँ बात समझाई, और कैसे समझाई? खलील को फरमाया, खलील तुझे हुक्म मैंने ये दिया कि अपने बेटे को ज़िबा कर, लेकिन ज़रा बेटे से पहले पूछ लेना। बुजुर्गों की मैं यहाँ ये तवज्जो चाहूँगा कि औलाद की ज़िंदगी के बारे में कभी अगर कोई फ़ैसला करें तो कुरान ये कहता है कि औलाद से पूछ लिया करो। पूछने का मतलब ये नहीं कि उनसे इजाज़त लेनी है, राय लें उनसे। कुरान में राय का लफ्ज़ है। आओ सुनो मेरे अल्लाह का कुरान कहता है, जनाब हज़रत इब्राहीम ने अपने बेटे से कहा, ऐ मेरे प्यारे बेटे, ऐ मेरे प्यारे बेटे इस्माइल, मैंने ख्वाब में देखा मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ, फंजुर माज़ा तरा। ऐ मेरे बेटे बताओ तुम्हारी क्या राय है? रब का कुरान कहता है जनाब इस्माइल रब की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, ऐ कुल आलमीन के रब के प्यारे खलील, ऐ मेरे बाबा जान, या अबतिफल मा तुमर सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। हज़रत इस्माइल अर्ज़ करते हैं, मेरे बाबा जान, रब ने आपको जो करने का हुक्म दिया आप अल्लाह के हुक्म पे अमल कीजिए। फंजुर माज़ा तरा, आपकी जो राय है आप उस राय पे अमल कीजिए। ऐ मेरे रब के बंदो, जनाब खलील ने अपने बेटे से राय तलब करके क़यामत तक आने वाले बंदों को पैगाम दे दिया। ऐ रब के बंदो, जब कभी औलाद के मुस्तक़बिल के बारे में फैसला करने लगो, पहले ज़रा अपनी औलाद से राय ले लेना, इसलिए कि ये फैसला सोने रहमान का है। एक हुक्म तो दे दिया वालिदैन को कि अपनी औलाद से राय लेनी है, लेकिन ज़रा तस्वीर का दूसरा रुख भी देखो। आज का बेटा जो अपने दोस्तों के साथ रात के पिछले पैर तक होटल पे बैठ के गपशप लगाता है, अपने ज़ाती मामलात में मगन रहता है, अगर वालिदैन फ़कत इतना पूछ ले, बेटा फ़लाँ वक्त से फ़लाँ वक्त तक तुम कहाँ थे, बेटे का मिजाज इस बात को बर्दाश्त नहीं करता, आपने तो मुझे कैद कर दिया, ज़माना घूमता फिरता है लेकिन आप मुझे घर की चौखट से बाहर नहीं जाने देते। ये आज की औलाद का मिजाज है। लेकिन देखो ज़रा जनाब इस्माइल ज़बीहुल्लाह को, हज़रत जनाब इस्माइल का मिजाज देखो। अपने वालिद से कहते हैं, या अबतिफल मा तुमर। प्यार से बोलें ज़रा सुभान अल्लाह। आप ये बताएं, थके हुए हैं? जो बंदा थका है वो ज़रा बोले सुभान अल्लाह। ठीक है, जो नहीं थके वो भी बोलें सुभान अल्लाह। जनाब इस्माइल अपने बाबा से कहते हैं, या अबतिफल मा तुमर सतजिदुनी
इंशाअल्लाह मिनस्साबिरीन। बाबा माना मेरी जान चली जाएगी, लेकिन अगर ये जान दुनिया के किसी मामले में जाती तो मैं सोच के जवाब देता। जब रब वो जान लेना चाहता है फिर मैं आपका बेटा होकर इनकार कैसे कर सकता हूँ? जान वैसे भी तो कुर्बान करनी है, और अगर रब के नाम पे जान जाती है फिर मेरा भी ये जज्बा है कि करूँ तेरे नाम पे जान फिदा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। मोहब्बत से बोलें जरा सुभान अल्लाह। करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा। करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। जनाब इस्माइल अर्ज करते हैं बाबा अगर रब का हुक्म है और आप मेरे वालिद हो के रब के हुक्म की पैरवी करते हैं तो फिर ये जान भी कुर्बान है।